अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपत्ति, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। अगर आप में ये खूबियां हैं तो ईश्वर का आभार मानिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ में वनों में भटकती रही। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा इस राशिफल में समाहित है। और साथ ही साथ हर राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं जो कि आपकी, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं, सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस राशिफल के विशेष एपिसोड में सबसे पहला सेक्टर होगा आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, फिर शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और उसके बाद में विशेष रूप से हम बात करेंगे आपके कैरियर की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की। और अंत में अगस्त 2021 के विशेष उपाय बतलाऊंगा जिससे आप, यदि कोई सेक्टर में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। इस राशिफल का उद्देश्य आपको नेगेटिव होने से सावधान करना है और कौन से सेगमेंट में आपको ज़्यादा फल मिल सकता है वो आपको बताने का उद्देश्य है, ताकि आप दूसरों से ज़्यादा आगे बढ़ें या मेहनत का फल आपको पूरा मिले, उससे ज़्यादा मिले। यही मेरा उद्देश्य है। तो आइए आरंभ करते हैं अगस्त 2021 का मासिक राशिफल आप कर्क राशि के लिए। और सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, सक्सेस का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। लाभ भाव में राहु स्थित है और राहु यहाँ पर होने का मतलब ही आपके लिए सफलता की गारंटी है, क्योंकि राहु के पास में अच्छी प्लानिंग है, अच्छी सोच है, वो क्रिएटिविटी है। और लाभ कमाने के लिए वो क्रिएटिविटी, वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है जो अगस्त 2021 में आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये राहु आपके लिए सुखद स्थिति में है। तो साथ ही साथ आपकी राशि का की प्लैनेट मंगल वो भी सुखद स्थिति में है। तो अगस्त 2021 में आप अपने दिमागी घोड़े ज़्यादा दौड़ाएंगे, प्लानिंग से ज़्यादा कमाएंगे। आपके व्यूज़, आपके आइडियाज़, आपकी प्लानिंग सक्सेस देगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी काम करें, थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए, पेपर वर्क कर लीजिए, प्लानिंग बना करके काम करिए, तो आप दूसरों से कहीं आगे निकल जाएंगे। बहुत तेज गति से आप आगे निकल जाएंगे। और हमेशा जो व्यक्ति प्लान करा करके या कोई प्लानिंग के साथ में काम करता है वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आपको पता ही नहीं है कि कब क्या करना है। जिसको टाइम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, वो मैनेजमेंट ही आपके लिए प्लानिंग का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो सबसे पहला सेक्टर वो राहु है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन बेस का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, और या फिर वो लोग जो टैबैको इंडस्ट्रीज या लिकर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन सभी के लिए अगस्त 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, शानदार सक्सेस का है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई काम, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, फिल्म लाइन या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई क्रिएटिव काम करते हैं, चाहे आप फोटोग्राफर हैं, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, चाहे आप डांसर्स हैं, चाहे आप कोरियोग्राफर हैं। ये माह आपको बहुत अच्छा काम दिलाने वाला या बहुत अच्छी सक्सेस का आपको रास्ता बताने वाला होगा। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी ये माह बहुत बेहतरीन है। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको सफलता तो मिलनी निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में मेहनत करेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है। सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा बलवान कोई भाव है तो वो 1st हाउस है, क्योंकि 1st हाउस सबसे पहले केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में या राशि कुंडली में जो त्रिकोण है वो 3 ही होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। और जो केंद्र है वो 4 होते हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। तो 1st हाउस
केंद्र भी है, त्रिकोणी भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा बलवान है और सूर्य उसमें स्थित है। और आपकी राशि का की प्लेनेट मंगल है, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी मंगल वो धन और संपत्ति भाव में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्थितियाँ इन्वेस्टमेंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जो भी ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, गोल्ड में, कॉपर में, माइनिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे कमोडिटी के थ्रू हो सकता है और चाहे शेयर मार्केट के थ्रू होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट किस ढंग से करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन से सेगमेंट में करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन है, सूचना है। अब आप इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि सुखद मानी जाती है, ये आपको पता है। और इस भाव का अधिपति, सुख भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से 2nd हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी। आप अपने परिवार के लिए बेहतरीन सुख सुविधाएं जुटाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी स्वार्थ टकराएंगे। चाहे जो भी घर में रहते हुए हैं, कोई न कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की सत्ता को नहीं मानते। मान लीजिए एक घर में छोटा भाई बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत ज़्यादा कमाता है, तो वो चाहता है, उसकी पत्नी चाहेगी कि परिवार पर उनका प्रभुत्व ज़्यादा हो, वो जो फैसले लें उन सबको मानना चाहिए। लेकिन उम्र में बड़े होने से जो बुजुर्ग हैं या बड़े भाई हैं या फिर जो भी आपके घर में पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं उनकी बात का सम्मान भी रहे। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ये जो उठापटक है या अधिकारों की लड़ाई है या अपने आप को ऊंचा रखने की स्थिति है, वो परिवार में कहीं न कहीं कोई न कोई कष्ट देती है या नोक झोंक का कारण बन जाती है। ये स्थिति इस समय आपको देखनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक हो सके अपना इन्वॉल्वमेंट एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि आप परिवार को सुख देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो परिवार के कोई भी बात में अड़चन मत डालिए, आप अपना काम करते रहिए। जो उनको सिखा रहे हैं वो समय पर अपने आप शांत हो जाएंगे और आप अपना काम करते रहेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। अन्यथा सुख की शुरुआत घर से होती है और जो घर में सुखी नहीं है वो बाहर सफल हो नहीं सकता। ये एक सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा मन में या दिमाग में बिठाए रखिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। तो जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, संतान सुख का प्रश्न है, राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि धन और संपत्ति भाव में विराजमान है और वहाँ से अपनी 4थी दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव को देख रहे हैं। राहु उच्च राशि के, उनकी दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर है और इस भाव में केतु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत सपोर्टिव है। शिक्षा के क्षेत्र में आप में से जो भी लोग जो टेक्निकल क्षेत्र में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस भाव का अधिपति ही मंगल है और मंगल की अपनी खुद की राशि पर जब दृष्टि है तब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और या फिर ठीक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थितियाँ हैं। जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। और आप यदि कोई न कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो और स्थितियाँ आपके लिए बलवान है, सुखद है, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सफलता की स्थिति आपके आसपास मंडरा रही है। आपको सिर्फ एफर्ट करने की देरी है। कोई एग्ज़ाम देना हो, कोई इंटरव्यू देना हो, डिबेट में हिस्सा लेना हो, उसके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा बलवान है। राशि से 5वें भाव पर राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो एब्रॉड जाकर के स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी स्थितियाँ सुखद है। और इसके साथ में जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज़्म से संबंधित या डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित, डेयरी से संबंधित, फार्मिंग से संबंधित, एग्रीकल्चर लाइन से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय सपोर्ट कर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है और ग्रास्पिंग और नॉलेज ये आपकी बढ़ने वाली है। संतान की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि मंगल क्रोध और आवेश को जन्म देता है। हाथापाई, लड़ाई झगड़ा ये इसी के बस में है, क्योंकि मंगल को सेनापति बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान कहीं वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकती है। आपको उनका बीच बचाव करने के लिए, उनको बचाने के लिए भागादौड़ी करनी पड़ सकती है। अगस्त 2021 में संतान अपना गुस्सा दिखाएगी, अपनी जिद बताएगी,
मान लीजिए उन्हें कोई व्हीकल लेना है, स्कूटर मोटरसाइकिल चेंज करनी है, उसके लिए वो आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखलाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, नाराज़गी बताएंगे। और जो संतान कोई एग्ज़ाम में मान लीजिए क्लियर कर गई है कोई एग्ज़ाम, तो जो आपने कमिटमेंट किया वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल संतान को थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से टैकल करने की स्थिति है, अच्छे ढंग से बातचीत करके उनको सांत्वना भी देनी है और इस समय काल का हवाला भी देना है जब आर्थिक मंदी भी है और महामारी भी है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना चाहिए, क्योंकि जो ही आप झुक जाएंगे आपके संतान आपको और ज़्यादा झुकाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। हर जिद पूरी करने पर वो एक प्रकार से जिद्दी बनते चले जाएंगे। और राशि से 5th हाउस में केतु है, वो संतान को अपनी एजुकेशन से दूर भगाएगा या वो अपना कोई भी जो एजुकेशन लाइन है, स्ट्रीम है, वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। स्टडी को अधूरा छोड़ने के बारे में आपको आगाह करेंगे। उनको वो करने नहीं देना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो टेम्परेरी के लिए कोई परमानेंट का इलाज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य पर और अपने विरोधियों पर, दोनों पर नज़र रखनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति जब नेगेटिव है या नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो वो लोग जो डायबिटिक है उनको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जो डाइजेशन प्रॉब्लम के मरीज़ हैं, जो हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम के मरीज़ हैं, जिनको थायराइड है या जिनको ओबेसिटी है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, तो जो आर्थिक लेन देन है वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं या आपके लिए समस्या बन सकते हैं, तकलीफदेह बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनसे भी आपने रुपया उधार लिया है या कोई लेन देन में प्रॉब्लम है, उसको बैठ करके जितनी जल्दी वो क्लियर कर दीजिए, ताकि आपके जीवन पर कोई संकट नहीं आए और ना ही आपके घर वालों को कोई चिंता रहे। जब भी आप लेट होंगे उनके दिमाग में 100 चिंताएं सताएंगी कि क्या पता किसी ने रोक लिया होगा, क्या पता हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई होगी। इन सभी संभावनाओं को समाप्त करने का एक ही तरीका है, जो विवाद है उसको समाप्त कर दिया जाए। और जो लेन देन है, यदि आपकी स्थिति नहीं है अभी देने की तो कोई बात नहीं, मुँह छुपाने की जगह कमिटमेंट दूसरा कीजिए, उनसे मिलिए, अपनी समस्या बताइए, ताकि आपको छुपने की या दूर रहने की या फिर भागने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इससे आपकी इमेज अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति शनि है जो इसी भाव में विराजमान है। 7वें भाव पर राहु की दृष्टि भी है और राहु शनि के समान फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस भाव पर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ और शनि को पापी ग्रह बोला जाता है। ऐसी स्थिति में शनि जिस भाव पर रहते हैं उस भाव का तो शुभ फल देते हैं या उस भाव का भला करते हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी देते हैं या उस भाव का सुख को जला देते हैं, ये मान्यताएं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में षष्ठ महापुरुष योग बन रहा है, वो कि शुभ है, बलवान है, तो आपको गृहस्थ सुख तो मिलेगा, इसमें तो कोई इनकार है ही नहीं। दाम्पत्य सुख में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वाद विवाद भी पनपेगा। तो ऐसी स्थिति में फालतू सब्जेक्ट्स पर या घर परिवार वालों की कोई भी बातों पर आप अपनी राय नहीं दें। उस बातचीत को या छोटे से कोई नोक झोंक को लड़ाई झगड़े का रूप नहीं दें। ईगो प्रॉब्लम नहीं दें या ईगो जो प्रॉब्लम होती है, ईगो प्रॉब्लम होती है, उसको नहीं करें, क्लैसेस नहीं बढ़ाएं। तो स्थितियाँ आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर बातचीत ज़्यादा होगी और वो बातचीत में छोटी छोटी बातें आपको परेशान भी करेंगी, क्योंकि राहु भी इन्वॉल्व है और राहु साजिशों को जन्म देता है। राहु का संबंध प्लानिंग से है, कोई ऐसी चीज़ से है जो कि कोई इनको संदेह पैदा करे। तो ऐसी स्थिति में आपको शांत रह करके व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन टालते हुए अपनी लाइफ को ध्यान करना है या अपनी लाइफ में सुख के बारे में सोचना है। वही आपके लिए अच्छा है, वही आपके लिए शुभ है, उसी से आपका भला होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस से ही प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और मंगल वापस अपनी खुद की राशि को देखता है, वो स्थिति शुभ हो गई। 7वें भाव का अधिपति शनि है, वो बलवान है, वो स्थिति शुभ है। और थर्ड चीज़ शुक्र देखी जाती है, शुक्र भी राशि से 2nd हाउस में है। तो यहाँ पर तीनों स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। तो 100% स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। आपको जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी आपका अटैचमेंट है, उसके अंदर आप
सुखद महसूस करेंगे या आपका सामंजस्य बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, बातचीत बढ़ेगी, उससे आप कोई न कोई फैसला ले सकते हैं या आपका समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, आपके रोजगार की, और इन सभी के लिए भाव एक ही है, वो है राशि से 10th हाउस। क्योंकि कर्म करते हैं जब फल मिलता है, और भाग्य अच्छा होता है तब हम कर्म करते हैं। तो भाग्य अच्छा होता है जब कर्म होता है, कर्म करते हैं तो लाभ मिलता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपके कैरियर की, आपके कर्म की। इस भाव का अधिपति आता है 10th हाउस से, कर्म का विचार किया जाता है, आपके कामकाज का, आपके कैरियर का, रोजगार का, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि बहुत सुखद स्थिति में है, और आप कहते हो राशि का की प्लेनेट है। आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म, और आपकी राशि से 5th हाउस अर्थात बुद्धि बल, आपका नेम फेम, आपकी डे टू डे की इनकम और आपका एप्लीकेशन, इन सब के लिए मंगल जिम्मेदार है। तो मंगल की सुखद स्थिति से आप अपने कामकाज को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अच्छी जो टेक्निक है या अच्छी प्लानिंग से, अच्छी स्ट्रेटेजी से कर पाएंगे। और इस समय काल में आप मार्केटिंग को देखते हुए, समय काल को देखते हुए कुछ अच्छे स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड स्टाफ को रखेंगे, जिससे आपका बोझ भी कम होगा। जब आपने लॉकडाउन देखा है या कोरोना की लहर देखी है, तब बहुत से स्टाफ को निकाला गया है, क्योंकि उस समय ज़रूरत नहीं थी, काम नहीं था, और लोग खाली बैठे हुए किसी को भी सैलरी देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य हो रही है, वापस काम धंधा अपनी लाइन पे आ रहा है, तो फिर आपको बेहतरीन स्टाफ रखना चाहिए। जो आपका प्रीवियस स्टाफ है, यदि वो मिल जाए तो बेहतरीन है, उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप उनको जानते हैं, वो आपके काम को जानते हैं, डे टू डे की जो भी आपका कामकाज है उसको बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले उनको हायर करना चाहिए। और वो लोग नहीं मिल पाते हैं, मान लो उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है, तो फिर आपको स्किल्ड लोगों को, समझदार लोगों को रखना चाहिए। और हमेशा एक कहावत पर ध्यान रखिए, 10 मूर्खों को रखने से अच्छा है कि एक समझदार को रखा जाए। वो आपके कामकाज को हल्का करेगा, आपके नुकसान को बचाएगा। अन्यथा 10 मूर्ख रख दिए तो वो आपके कामकाज को बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम पैदा करेंगे, नुकसान देंगे, और आपका कामकाज हल्का नहीं होगा और ज़्यादा भार बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का काम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित कोई काम करते हैं, खाद या जो बीज है उनका कोई काम करते हैं, या वो लोग जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है, कंस्ट्रक्शन मजदूर है, हार्डवेयर का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं, या वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करने वाले, इस समय काल में बेहतरीन कामकाज करेंगे, बेहतरीन ढंग से सफल होंगे। टूर्स एंड ट्रैवलिंग, टूरिज्म से संबंधित काम करने वाले, या खाने पीने की संबंधियों का काम करने वाले, होटल रेस्टोरेंट का काम करने वाले, इस समय काल में बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप भी करेंगे, और जो उनका नुकसान प्रीवियस समय में हुआ है उसकी भरपाई करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने वाली है। इसलिए अपना फोकस, अपना टारगेट पैदा कीजिए, सपने देखिए और सपनों के पीछे भागिए, क्योंकि सपने सच हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अगस्त 2021 के उपायों के बारे में। तो आपके लिए राशि से 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, वो बृहस्पति जो कि भाग्य के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। उससे आपको गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में राहत मिलेगी, और आपका कंसेप्ट सुधरेगा, आप में धीर गंभीरता आएगी, या आपकी सोच समझ जो डिस्टर्ब है उसमें सुधार आएगा। आप फैसलों को अच्छे ढंग से ले पाएंगे, स्थितियों पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो बृहस्पति के उपायों के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर दिन नित्य प्रतिदिन आपको विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए, चाहे दूध में केसर डाल करके या पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके। उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। और जब भी विष्णु भगवान का अभिषेक करें, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए उन पर अभिषेक करें। हर बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का दान करें, चाहे संतरा हो सकता है, केला हो सकता है, चाहे बेसन के लड्डू हो सकते हैं, सोना दान कर सकते हैं, या पीताम्बर दान कर सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती दान कर सकते हैं। आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर कोई चंदन की लकड़ी जिससे कि चंदन घिसा जाता है वो दे सकते हैं। आप पीतल के बर्तन दे सकते हैं, पूजा के बर्तन, या जो भी आपकी नॉलेज में आए भगवान की पूजा उपासना से संबंधित, और या फिर जो ज़रूरतमंद है उन्हें आप कोई भी चने की दाल का दान कर सकते हैं, तुअर की दाल का दान कर सकते हैं, उन्हें कपड़े का दान कर सकते हैं। वो सब आपके लिए सुखद हो सकता है, क्योंकि
आपको आवश्यकता है वो दान करने की और सामने वाले को आवश्यकता है कोई न कोई वस्तु की, तो यहाँ पर ये आपस में पूर्ति हो जाती है, जिससे आपको सुखद एहसास होगा। ये था अगस्त 2021 का मासिक राशिफल आप कर्क राशि के लिए। इस समय काल में श्रावण माह चल रहा है और श्रावण में शिव जी की पूजा उपासना का बेहतरीन शुभ फल मिलता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी कामना हो, उसके लिए आप शिव उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और शिव जी से संबंधित आपकी कामनाओं के लिए या आपकी राशि के अनुसार कौन कौन से पूजा पाठ हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, वो हर दिन मैं आपको दैनिक राशिफल में भी बताऊंगा और साथ ही साथ अलग से एपिसोड बना करके भी आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। जब तक श्रावण माह है, श्रावण से संबंधित एपिसोड आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी कामनाएं, समस्याओं की पूर्ति कर पाएँ या समस्याओं से समाधान कर पाएँ। यह राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जो चंद्रमा होता है, वो राशि होती है, उस पर बेस्ड है। और आपकी कुंडली में जो दूसरे ग्रह हैं, जो योग हैं, जो दशा है या शुभ या अशुभ स्थितियाँ हैं, वो आपको वैसे ही फलीभूत होती रहेंगी। तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यदि आपको अपना राशिफल जानना है, समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त करना है, या जो आपने सपने देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे, या कोई दुविधा है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए भविष्य में क्या समय, कैसा समय, ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी कामनाओं पर बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे, जो उचित उपाय होंगे, बेहतरीन उपाय होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आपको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।